ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म अरविंद एकेडमी पे। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा डीएसए का कुछ इंट्रोडक्शन। आज हमारा सेकंड लेक्चर है डीएसए के बारे में। और हमने वहां पे लॉजिक गेट शुरू किया था, करेक्ट? कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गेट। फर्स्ट वन बेसिक गेट, सेकंड वन यूनिवर्सल एंड थर्ड वन डिराइव्ड गेट। आज उन्हीं गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट पार्ट थोड़ा थियरी था, इसलिए लेक्चर लंबा हो गया। बट आज का जो लेक्चर है वो जनरली बस वो गेट्स के बारे में है, तो बहुत ज्यादा लंबा बहुत खींचूंगा नहीं मैं गेट्स को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि हमें जो गेट्स है वो क्या कहते हैं बेसिकली। सो सब देखो, हमने हमारा पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा बेसिक गेट था उसको हमने कंटिन्यू खत्म किया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। देखो यूनिवर्सल गेट में देखो दो टाइप आते हैं बेसिकली। देखो बेसिक गेट में क्या था, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। एक बार रिवाइज करो। और में इन्वर्टर गेट उसे कहते हैं, जहां पे वन डालो तो जीरो आएगा, जीरो ऐड करोगे तो आपको वन आएगा। एंड में इंटू बी मीन्स वन वन वन, बाकी सब जीरो। देन और नॉट में करेक्ट, ठीक है। सो और आज उसी के जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे यूनिवर्सल गेट उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने नॉट पढ़ा था, एंड पढ़ा था और पढ़ा था। सो नॉट में इन्वर्टर था, और जो हमारा और था उसमें क्या था बेसिकली कि ए प्लस बी, जीरो जीरो जीरो, बाकी सब वन। सो देखो क्या कह रहा है जनरली, नैंड। नैंड देखो दो बेसिक गेट से डिराइव्ड हुआ है। सो नॉट प्लस एंड है कि नहीं। देखो नॉट गेट को और सॉरी सॉरी नॉट गेट को एंड गेट को हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमें क्या बनेगा, हमारा दोनों कॉम्बिनेशन नैंड बनेगा। ओके, हम देखेंगे जो हमारा ओरिजिनल नैंड है वो भी, और हम नॉट और एंड से कैसे हम हमारा नैंड बना सकते। चलो देखते हैं। सॉरी, थोड़ी सर्दी पकड़ ली थी। अच्छा बेसिकली क्या कहता है देखो, नैंड गेट, अब एंड गेट बनाओ, उसके यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दो ताकि वो क्या करे, वैल्यू को इन्वर्ट कर दे। ओके, सो आप इनपुट डाले ए और बी। अब क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। आपका एंड गेट था ए डॉट बी, यहाँ पे नैंड क्या कहेगा, ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पे उल्टा होगा, देखो कैसा, अरे वन वन जीरो जीरो, वन जीरो वन जीरो। उसमें क्या था, वन वन वन, बाकी सब जीरो। यहाँ पे क्या होगा, वन वन जीरो, बाकी सब वन। जब दोनों आउटपुट क्या रहेंगे, हाई, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो लिखने के लिए, फिर समझाते चलूंगा। देन तीन अगर इनपुट डाले तो देखो, ये फर्स्ट इनपुट के लिए, दो इनपुट के लिए हो गया। अब अगर हमने क्या किया, तीन इनपुट ऐड किया, मींस ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी डॉट का बार, ए डॉट बी डॉट सी डॉट का बार अगर हमने ऐड किया, यहां देखो कि चार बार वन, चार बार जीरो, वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो, वन जीरो वन जीरो, वन जीरो। आवाज आ रही है ना, वन जीरो। क्या है कि अगर ना आए तो कमेंट कीजिएगा सर आवाज नहीं आ रही, मैं कुछ करूंगा उसके लिए। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर वन वन रहा तो जीरो, बाकी सब वन हो जाएगा। ओके, वन 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 एंड वन। थोड़ा लाइन से लिख दीजिएगा, तो मैं भी लिख देता हूँ अच्छे से। वन वन जीरो वन, वन जीरो वन वन, जीरो 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 वन, जीरो वन वन वन, जीरो वन जीरो, डबल जीरो वन वन, जीरो जीरो इज ऑल्सो वन। सिर्फ यहाँ पे जो वन वन रहेगा क्या हो जाएगा, जीरो। और ये तो आपका नॉर्मल था। ओके, कि यूनिवर्सल गेट का नैंड गेट आपको दो तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है कि बेसिक गेट से क्या करो, डिराइव करना पड़ेगा आपको। तो क्या करोगे, एक एंड गेट लाओ, है कि नहीं, बोला क्या, एंड गेट लाने को, और एंड गेट में क्या अटैच कर दो, नॉट गेट अटैच कर दो। ओके, तो इससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आप एंड गेट क्या करता है, वन 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 देता है, और ये क्या कर देगा उसका जीरो। वन 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 क्या कर देगा, ये इन्वर्टर है ना भाई, क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारा नॉर गेट। नॉर मतलब नॉट प्लस और। ओके, सो कैसा है, देखो नॉट के ऊपर इन्वर्टर। सो यहाँ पे नॉट क्या था हमारा, y इज इक्वल टू, सॉरी और क्या था हमारा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो का बार है, मीन्स उसमें क्या था, जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो वन, बाकी सब जीरो, वन जीरो वन जीरो। समझ रहे हो, इसका उल्टा कहीं ना कहीं इसका उल्टा हो जाएगा, जीरो जीरो वन,
बाकी सब जीरो, समझ रहे, इसका अपोजिट ये है। देन आफ्टर थ्री इनपुट्स के लिए 1 1 1 1 0 0 0 0, करेक्ट, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0। सो ना क्या बोला, जीरो जीरो रहेगा तो वन, जीरो जीरो है क्या कहीं पे, जीरो जीरो है क्या, एक और जगह से आगे जीरो जीरो, यहाँ पे नहीं, ये नॉर्मल था, और बाकी सब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ लो। ये आज बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, बहुत इजी है ये। अरे सॉरी, हाँ थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। सो वन, यहाँ पे जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, बाकी सब जीरो, चाहे जो भी रहे। और अगर आपको बोला हो बेसिक गेट से आप यूनिवर्सल गेट डिराइव करो, प्रैक्टिकल में आएगा, हम करेंगे डिराइव, बहुत इजी प्रैक्टिकल का मींस लॉजिक गेट्स का। सो हमने क्या किया, दो इनपुट हमने प्रोवाइड किया, ए और बी, देन नेक्स्ट आफ्टर बी, यहाँ इनपुट ए देन इनपुट बी। नाउ हमने क्या लिया, और गेट लिया, और गेट में हमने क्या किया, नॉट गेट अटैच कर दिया। सो जो वैल्यू डालेगा उसका ये अपोजिट ही करेगा, ठीक है। देन हमारा डिराइव गेट, हम डिराइव गेट को एक्सक्लूसिव गेट और स्पेशल गेट कहते हैं, बिकॉज ये तो यूनिवर्सल था भाई, इसमें इन्हीं देखो बेसिक गेट और ये यूनिवर्सल गेट से जनरली सारे सारे डिवाइसेस बनाए जाते हैं, चाहे वो माइक हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे आपका फोन हो, ओके, जनरली इन्हीं सबसे बनाए जाते हैं, इन्हीं सारे गेट्स के थ्रू। तो डिराइव्ड गेट क्या कहता है, एक्स और ओके, सिंबल कैसा है, इस तरह का सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन कैसा है इसका, y इज इक्वल टू ए सर्कल के अंदर प्लस बी, ओके, और थोड़ा मींस व्हाट वी कैन से डीएसए के हिसाब से जाओगे तो कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ध्यान में ना, अगर आपने लिखा यहाँ पे भाई ए बी बार प्लस ए बार बी तो रॉन्ग हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे बार पहले ए पे तो बी पे, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। इनपुट, चलो इनपुट आगे देखते हैं, यहाँ पे 1 1 0 0 1 0 1 0, यहाँ पे क्या कहता है, जो जो सेम है, वो आपने 12th में कंडीशनल पढ़ा था ना, कि यहाँ पे जो सेम रहेगा उसका वैल्यू क्या आएगा, और आएगा, ओके, एक्स और है ना, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, जो सेम नहीं रहेगा उसका वैल्यू 1 आएगा, वो एक्स नॉर में था। यहाँ पे देखो डिफरेंस का वैल्यू 1, बाकी सबका 0, समझ में आई बात। आप चाहे तो एक बार तीन इनपुट भी देके ट्राई मार सकते, तीन इनपुट में मीन्स या ऊपर का 1 1 है, देखो ये 1 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, बाकी बीच के सारे पार्ट हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, समझ में आई बात। और ये तो हमारा डिराइव गेट का ओरिजिनल फॉर्म था, बट अगर आपको डिराइव करना, डिराइव करना मतलब क्या, अगर आपको बनाना है बेसिक गेट के थ्रू तो कैसे बनाओगे, क्या बोला है, ए और बी हमने इनपुट लिया, ए पे हमने इनपुट लिया, ध्यान से सुनना, फिर क्या बोला, ए बार मीन्स ए को हमने उल्टा कर दिया, मीन्स उल्टा करने में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, है कि नहीं, तब जाके ए क्या बनेगा, ए बार बनेगा, ओके। फिर बोला है बी, फिर देन बोला है इन दोनों का एंड, क्या बोला है, इन दोनों का अटैच किया, समझ में ना बात। देन बोला है हमें भाई प्लस करना है, आगे देखेंगे, फिर बोला उसी का पहले ए लो, ए कंटिन्यू किया, अरे सॉरी गलत किया मैंने, बोला है ए लो, देन बी का क्या करो, बार बनाओ, है कि नहीं, हमने ए से अटैचमेंट ले, नया ए नहीं डालेंगे, हाँ, अब इनपुट दो ही है, आप उससे ए से कनेक्ट करोगे, ए से कनेक्ट किए, देन बी से कनेक्ट किए, फिर बी को क्या बोला, बार बनाना है, मतलब बी में हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट अटैच करना पड़ेगा, फिर इन दोनों क्या करा बोलने करने के लिए बोला गया है, बोला है एंड अटैच करो। सो इसका एंड, इसका एंड, अब क्या बोला, इन दोनों का और इन दोनों का और, है कि इन दोनों क्या अटैच कर दिया, और सो ए बार बी, ए बी बार, तो ये मेरा क्या बन गया, एक्स और का सर्किट डायग्राम जो हमने डिराइव किया बेसिक गेट्स के थ्रू, ओके। देन अभी हमारा नेक्स्ट है व्हाट वी कैन से एक्स नॉट, ओके। सो एक्स नॉट समथिंग ऐसा, यहाँ पे एक इन्वर्टर लग जाता है, सिंबल कि ए प्लस सर्कल बी के ऊपर बार, और डीएसए के अकॉर्डिंग y is equal to a dot b means a and b और a and b और a बार एंड बी बार, है ये नहीं,
डॉट मीन्स एंडिंग, बी मतलब और एक। ओके, सो क्या बोला है, ये तो नॉर्मल था। इनपुट देखते हैं, फिर ये देखेंगे, तो इनपुट आउटपुट देख लेते हैं, बहुत इजी है ना ये, समझ, ये बहुत इजी है। वो चिल्ली है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, उठा और फेंक दो इसे खटाखट। तो यहाँ पे देखो इसका अपोजिट है कि नहीं, मतलब यहाँ पे 1 1 1 0 0 1, बाकी सब जीरो, बाकी है कि ना, दो ही रह गया। और अगर बोला आपको कि बेसिक गेट्स के थ्रू आपको डिवाइड डिराइव करना कैसे करोगे, देखो बोला ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब ए एंड बी, है कि नहीं, ए एंड बी। फिर बोला है ए बार बी बार, ए बी को क्या किया, इनवर्स किया, इसे हमने क्या लगाया, इन्वर्टर लगाया, मतलब हमने नॉट क्या बोला, इन दोनों का एंड, क्या बोला दोनों का एंड। समझ में आ रहा है, अभी कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं कंटिन्यू में। सो ए बार डॉट एंड बी बार, ओके, डॉट नहीं एंड बोलना। और क्या बोला, इन दोनों का और इन दोनों का और उन दोनों का और बनेंगे, ओके, ये मेरा आउटपुट ऐसे आएगा। समझ में आई बात, ठीक है, एक बार लिख दीजिए। इसके आगे हम जरा कुछ क्वेश्चंस करेंगे भाई, कि आपको एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहेंगे। ओके, चलिए सो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे अभी हमने पढ़ा था, हमने व्हाट वी कैन से यूनिवर्सल गेट हमने डिराइव किया बेसिक गेट के थ्रू, प्लस हमने डिराइव्ड गेट हमने डिराइव किया बेसिक गेट के थ्रू। तो अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके बारे में हमें देखना है, कि आपने पढ़ तो लिया, बट एक अंदाजा तो होना चाहिए क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। देखो आपको दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको सर्किट डायग्राम बोलेगा एक्सप्रेशन बनाओ, या तो आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, बोलो सर्किट डायग्राम बनाओ। ओके, हम कुछ चार क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं। देखो इस सर्किट डायग्राम में और बोला है इसका एक्सप्रेशन बनाओ, पहले ध्यान से देखो इसे, ए बी को क्या किया है, एंड किया है। ओके, फिर क्या बोला है कि उसके बाद लिया है बी और सी। ओके, बी और सी लिया है, ठीक है, बी सी लिया, ठीक है, क्या किया इसका और किया। देन इन दोनों का देख रहे हो भाई, बी प्लस सी लिया, करेक्ट, देखना एक बार। सो बी प्लस सी लिया, बी प्लस सी का क्या किया है, एंड किया है कि नहीं, यहाँ पे क्या किया है, एंड किया है। आगे देखते हैं, फिर देखो आगे क्या बोला है अपने को, कि सी और बी, ये देखो पहले ये देखो एक एक करते हैं, ये क्या है, ए प्लस बी, ये क्या है, सॉरी सॉरी, ये ए एंड बी है ना, ए एंड बी, ये क्या है, बी और सी। देखो ये यहां से आ रहा है, ध्यान देना, ये सी यहां से आ रहा है, बी प्लस सी आ रहा है। ओके, देन आफ्टर तीसरा क्या है, ये सी एंड क्या आया, बी आया, एम राइट, सी, या फिर ऐसे बोलो बी एंड सी आया, बी एंड सी आया। देन आफ्टर बी एंड सी का ध्यान सुनो, बी एंड सी का यहाँ पहले ये बनाते अपने आप ही बन जाएगा, बी और सी को क्या किया है, एंड किया है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये आप डायरेक्ट रॉन्ग भी हो सकता है, ध्यान से एंड किया है। देन इसको और इसको क्या किया है, और किया है, क्या किया है, देखो बी प्लस सी को एंड किया, बी एंड सी के सेम, फिर उसको क्या किया, और किया। समझ में आया क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मजेदार है ना, अरे सर आप मस्ती कर रहे हो, सिखाए कुछ और डाल कुछ और दिए एग्जाम के लिए, नहीं नहीं, आपको ऐसे ही कर रहे हैं। आपको सर्किट दिया, एक्सप्रेशन बनाओ, अब आपको एक्सप्रेशन दिया, सर्किट बनाओगे। देखो क्या बोला पहले, एंड माय बैड, और ए बी सी, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो क्या किया है, और किया, ध्यान सुनना, और किया है, ठीक है, सुन रहे हो ना, आवाज आ रही है ना, और किया। देन आफ्टर बी प्लस डी, सुनो पहले, बी बी और डी लिया, बी और डी लिया है, डी है नया है, बी और डी को क्या किया है, फिर से और किया है, सुन रहे हो, फिर से और किया है। उसके बाद क्या बोला है, ए एंड बी, है कि नहीं,
ए एंड बी को लिया, ए ले लिया, अब बी ले लो, ए बी, ये हमने लिया और इसका क्या बोला है, एंड किया है, ठीक है नहीं। फिर आगे सुनो, फिर बोला है कि बी प्लस डी और इन दोनों का, तो बी प्लस डी और इसका क्या किया है, और किया है, आगे चल के क्या किया इसका, और। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा हो सकता है मैं भी डिफिकल्ट आपके लिए था, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट था। देन क्या बोला, इसका और इसका, ओके, इन दोनों का एंड किया है, क्या किया है भाई, एंड किया है, समथिंग लाइक दिस। समझ में आई क्या बात, हाँ, सुना आपने, ये देखो क्या बोला पहले ना, देखो एक बार रिपीट समझा रहा हूं, क्या बोला, ए बी सी मीन ए ऑरिंग विथ बी ऑरिंग विथ सी, पहले कंडीशन देखो। देन बोला बी प्लस डी करो, सो जब भी देखो एक दूसरे इनपुट को अगर क्रॉस करेगा तो सी बनाने का, ओके, तो बोला बी और डी करो, बी और डी, हमने यहाँ पे एंड किया और यहाँ पे और, फिर बोला ए और ए एंड बी करो, ए ए गया मेरा, फिर बोला बी करो, देखो बी गया मेरा, एंड किया हमने, फिर बोला है इन दोनों का और करो, इन दोनों का और करो, कैसा कि बी बी प्लस डी यहां से आया और ये था ए एंड बी, एम राइट, सो इनका किया और, इनका किया और उल्टा हो गया, और अब बोला कि ए प्लस बी प्लस सी को क्या करो, एंड करो, है कि नहीं, इन दोनों के साथ एंड करो, एंड करके जैसा एंड करना है बी प्लस डी के साथ और ए एंड बी के साथ। समझ में आई बात, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ओके। फिर जो थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ते, समझ में आ रहा है कि बेसिकली हमने कैसे डिराइव किया। और हाँ, अगर आप स्ट्रेट लाइन मारे रॉन्ग जाएगा, मैं पहले क्लियर कर दूं, तो देखो स्ट्रेट गया बिकॉज कहीं कोई दूसरा बीच में सर्किट कोई इनपुट आया नहीं है, बट जहां बीच में इनपुट आएगा वहां पर क्रॉस करेगा, जंप मारेगा ना, आपको दिखाना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ बोला है ड्रॉ करने का, फिर बोला है एक्स वाई, एक्स एंड वाई, देन बोला है एक्स बार, एक्स बार, बार मतलब यहाँ एंड हो गया, ये एक्स बार हो गया, फिर बोला है वाई, ये एक्स वाई, बोला है इन दोनों का एंड, क्या बोला, इन दोनों का एंड बोला, एम राइट, एंड बोला, फिर क्या बोला, जेड और वाई बार, जेड, फिर क्या लो, वाई लिए और यहां से जेड प्रोवाइड किया, सो बोला है वाई करो, क्या करो, वाई, दिस इज नथिंग बट माय वाई बार, जेड बार, इन दोनों का क्या करो, एंड करो। क्लियर हो रहा है ये क्या बात आपको, ठीक है। देन आफ्टर देखो क्या बोला, करने के बाद ट्राई मारो देखो, सो और क्या बोला, इन तीनों का एंड है, देखो है ना, तीन का और सॉरी सॉरी, इन तीनों का और। समझ में आई ना बात एग्जैक्टली वो क्या रहा है, क्या आपको चक्कर उक्कर तो नहीं आ रहा ना भाई, कुर्सी वगैरह में बैठे रहिए अच्छे से, पानी में लेकर, चक्कर आ गया तो मेरी गलती नहीं है, पहले मैं बोल दूं, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे और आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो ए एंड बी, ए एंड बी, ये वाला अपना एक्स नॉट, बट ट्राई मार को देखो नहीं है, फिर मैं तो फोन नेक्स्ट लेक्चर बताने के लिए, ठीक है, पूछना अगर नहीं समझा ना ये वाला कि इसका आंसर क्या आएगा, बोलना कि सर ये नहीं समझा, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये मुझे लगता है डीएसए का फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में या फिर बूलियन एल्जेब्रा के बारे में हम कुछ और बात करेंगे, ओके। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, और आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन की, भाई क्वेश्चन किस तरीके से बनते, जिंदगी के 12 साल अपने पढ़ाई की क्वेश्चन फॉर्म करते थे, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। आई होप
आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया भाई और भी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, लाइक करिए और जो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यकीन मानो एक लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत जाती है। ठीक है, आई होप यू एंजॉय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।